अगला विषय है पर्यायवाची। ये व्याकरण का है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे आंख का पर्यायवाची है नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। आंख का क्या है? नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द हम आप लोगों को एक दोहे के रूप में बता रहे हैं। सारे पर्यायवाची शब्द दोहे के रूप में हैं। जैसे अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल, ज्वलन, पावक, दहन। अग्नि, सिखीनु, कृशानु। ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल भी है, ज्वलन भी है, पावक भी है, दहन भी है, अग्नि भी है, कृशानु भी है और सिखीन भी है। तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनल, ज्वलन, पावक, दहन, अग्नि, सिखीन, कृशानु। अब अगला है अमृत का पर्यायवाची। अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं अमीय, सोम, पीयूष, मधु, सुधा, अमीय, रस, जानू। तो अमृत का पर्यायवाची है अमीय, सोम, पीयूष, मधु और सुधा तथा अमीय। ये सारे शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आकाश का पर्यायवाची। व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, महान। ये आकाश का पर्यायवाची है व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य। ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, महान। अगला है आंख का पर्यायवाची। लोचन, अंबक, नेत्र, दृग, चक्षु, नयन, चख, जान। ये दोहे के माध्यम से है जिन्हें कि एक बार पढ़ लिया जाए तो वह याद हो जाता है, याद करने में आसान होता है। इसलिए आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन, अंबक, नेत्र, दृग, चक्षु और नयन। ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आम का। मादप, सौरभ, आम्र रस, प्रिय, रसाल, अरु, आम। इनकी पर्यायवाची क्या है? आम का मादक भी है, सौरभ भी है, आम्र रस भी है, प्रिय को भी प्रिय रसाल कहा जाता है आम को। ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं। मादक, सौरभ, आम्र रस, प्रिय, रसाल, अरु, आम। अब इंद्र का पर्यायवाची है शक्र, पुरंदर, विष्णु, हरि, है सुरेश के नाम। तो इंद्र का पर्यायवाची है शक्र, पुरंदर, विष्णु भी कहा गया है, हरि भी कहा जाता है, सुरेश भी कहते हैं। ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, नाम हैं। अगला है कमल। कमल के पर्यायवाची है पुंडरीक, वारिज, जलज, इंद्रिय, वर, अरविंद। पुंडरीक, वारिज, जलज, इंद्रिय, वर, अरविंद। तो कमल का है पुंडरीक भी है, वारिज भी है, जलज भी है, इंद्रियवर भी है और अरविंद को भी कमल कहा जाता है। अगला चंद्रमा का है सोम, सुधाकर, इंदु, शशिरा का पति, विधु, चंद्र। चंद्रमा का पर्यायवाची है सोम, सुधाकर, इंदु, शशि और राकापति। ये बहुत पूछा जाता है। राकापति किसका पर्यायवाची शब्द है? राकापति, विधु, विधु माने चंद्रमा और चंद्र। ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। सोम, सुधाकर, इंदु, शशि, राकापति, विधु, चंद्र। अगला है गंगा का पर्यायवाची। गंगा का पर्यायवाची है देव, नदी, भागीरथी, सुरसर, सुरधनि, जान। तो गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, भागीरथी, सुरसरी और सुरधनि। ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है यमुना का पर्यायवाची शब्द। यमुना का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? रवि तनया, रवि जायमी, कृष्ण कालिंदी नाम। रवि तनया यमुना को कहा जाता है, रविजा भी यमुना को कहा गया है, यमी भी यमुना को कहते हैं, कृष्णा या कृष्ण भी यमुना को कहते हैं और कालिंदी, कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो रवि तनया, रवि जा यमी,
कृष्ण कालिंदी नाम। अगला है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है रवि पतंग दिनकर तरणि सविता अर्क दिनेश। सूर्य का पर्यायवाची है रवि। सूर्य का पर्यायवाची है रवि पतंग दिनकर तरणि सविता अर्क दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? रवि भी है, पतंग भी है, दिनकर भी है, तरण भी है, सविता भी है, अर्क भी है और दिनेश को भी सूर्य कहते हैं। अगला है शिव का पर्यायवाची। शिव का पर्यायवाची है शंकर हर प्रभु रुद्र शिव शंभु गिरीश महेश। तो शिव का पर्यायवाची है शंकर हरि प्रभु रुद्र शिव शंभु गिरीश महेश। शंकर भी कहते हैं शिव को, हर भी कहते हैं, क्योंकि सुना होगा कि हर हर महादेव लोग कहते हैं। तो हर का अर्थ भी शिव है। पर्यायवाची शब्द शिव है, प्रभु है, रुद्र है, शिव है, शंभु है, यह गिरीश है और महेश भी शंकर का पर्यायवाची शब्द है या शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सोना। सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप कंचन कनक कुंदन हेम हिरण्य। क्या है? सोना का पर्यायवाची जात रूप है, कंचन है, कनक है, कुंदन है, हेम है और हिरण्य भी है। अगला है वन का। वन का पर्यायवाची शब्द है वन जंगल वन मेदिनी अटवी वन अरण्य। वन का अर्थ वन है, जंगल है, वन मेदिनी है, अटवी है, वन्य है और अरण्य भी वन को कहा जाता है। अगला है स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है रमणी अबला कामिनी बामा गृहिणी नारी। स्त्री के पर्यायवाची कितने हैं? रमणी, अबला, कामिनी, बामा, गृहिणी और नारी। ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। रमणी, अबला, कामिनी, बामा, गृहिणी, नारी। अब राक्षस के पर्यायवाची देखेंगे। राक्षस, दानव, दनुज, अरु, निश्चर, असुर, सुरारी। राक्षस के पर्यायवाची हैं राक्षस, दानव, दनुज और निश्चर तथा असुर और सुरारी। ये सब राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी का पर्यायवाची है अंडज, पक्षी, गंगनचर, खग, द्विज, शकुन, विहंग। तो पक्षी का पर्यायवाची है अंडज। अंडज माने अंडे से जन्म लेने वाला अंडज पक्षी। गगनचर आकाश में उड़ने वाला। खग, खा मीन्स होता है आकाश, गा मीन्स होता है गमन करने वाला, इसलिए इसे खग कहा गया है। पक्षी को खग कहा जाता है क्योंकि खा का अर्थ होता है आकाश और गा का अर्थ होता है गमन करने वाला, अर्थात आकाश में विचरण करने वाला, उसे खग कहते हैं। तो अंडज, पक्षी, गगनचर, खग, द्विज, शकुनि, विहंग। द्विज भी कहा जाता है पक्षी को, शकुनि भी कहा जाता है और विहंग भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है सर्प। विषधर, पन्नग, ब्याल, अहि, फणयुत, उरग, भुजंग। ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। विषधर, पन्नग, ब्याल, अहि, फणयुत, उरग और भुजंग, ये सब सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। विषधर, पन्नग, ब्याल, अहि, फणयुत, उरग, भुजंग। अगला है पार्वती के पर्यायवाची शब्द शैल, सुता, गिरजा, उमा, दुर्गा, गौरी नाम। तो शैल सुता किसे कहा गया है? पार्वती का पर्यायवाची शब्द है शैल सुता, गिरिजा, उमा, दुर्गा, गौरी, ये सब पार्वती के नाम हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है अचला, वसुधा, मेदिनी, अवनी, भू, क्षितिजान। अचला पृथ्वी को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। अचला, वसुधा, मेदिनी और अवनी, भू और क्षिति, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अचला, वसुधा, मेदिनी, अवनी, भू, क्षितिजान। अब बाण के पर्यायवाची शब्द सुनिए। सर, सायक, नाराचीसु, विशिख, सिली, मुख नाम।
बाण का पर्यायवाची सर है, सायक है, नाराज है, ईसु है, विशिख है, सिलीमुख है। ये सब बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पुत्र का पर्यायवाची शब्द। तनुज पूत बेटा तनय, आत्मज सुत को जान। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनुज, तन से जन्म लेने वाला, अर्थात तनुज, पूत और बेटा, तनय, आत्मज और सुत, ये सब हैं पुत्र के पर्यायवाची। तनुज पूत बेटा तनय, आत्मज सुत को जान। देखिए, एक ही पर्यायवाची से 4 पर्यायवाची एक साथ बन जाते हैं। यदि हम एक पर्यायवाची को याद कर लें तो सारे 4 पर्यायवाची एक साथ हमारे तैयार हो जाते हैं। जैसे पानी का पर्यायवाची होता है जल, तोय, वारी, नीर और अम्बु। क्या होता है पानी का? जल, जल, तोय, वारी, नीर, अम्बु। लेकिन अगर हम कमल का पर्यायवाची देखें तो कमल में जल में ही जा लगा देने से, जा लगा देने का अर्थ होता है जल से जन्म लेने वाला। तो जल से जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो जल में जलज, तोय में जा लगा दिया, तोयज, वारिज, नीरज और अंबुज, ये सब कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। पानी के पर्यायवाची थे जल, तोय, वारी, नीर, अंबु, और इसी के पीछे जा लगा देने से हो जाएगा कमल। जलज, तोयज, वारिज, नीरज, अंबुज, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगर जा के स्थान पर हमने दा लगा दिया तो जब दा लगा देंगे तो हो जाएगा जल को देने वाला। तो जल को कौन देता है? बादल देता है। तो सारे अर्थ वो बादल के हो जाएंगे, पर्यायवाची सारे बादल के हो जाएंगे। जैसे जल में जलद, जलद, तोयद, वारिद, नीरद और अंबुद, दा लगा दिया तो सब बादल के रूप में बदल गए। ये बादल हो गए, बादल के पर्यायवाची हो गए। तो बादल के पर्यायवाची क्या है? जलद, तोयद, वारिद, नीरद, अंबुद। और अगर इसी में हम धी लगा दे, जल में धी लगा दे तो सब समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। समुद्र के पर्यायवाची देखिए, जल में मैंने धी लगाया, जलधि, तोयधि, वारिधि, नीरधि, अंबुधि, तो ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जा लगा देने से जल, तोय, वारि, नीर, अंबु, ये पानी के पर्यायवाची हैं। जा लगा देने से कमल बन जाएंगे, जलज, तोयज, वारिज, नीरज, अंबुज। और दा लगा देने से बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, जलद, तोयद, वारिद, नीरद, अंबुद। और धी लगा देने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे जलधि, तोयधि, वारिधि, नीरधि और अंबुधि। ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं।